बार भाटी जी आपसे पूछ रही हूं, बार बार हल्ला हो रहा है, यूसीसी का एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है, वो उत्तराखंड में लागू भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ऐसा भी कहा जा रहा है। आप लोग इंतजार करेंगे या अभी से उसको लेकर विरोध करेंगे? नहीं, विरोध ड्राफ्ट से पहले तो विरोध करने को कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता कि ये तो पता चला है कि कौन कौन से कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन सा कानून नया लेके आना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है उसे लाने का। जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं और जो खास तौर से अल्पसंख्यक समुदायों में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों में जो एक शंका है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार का जो तरीका है इसे लाने का, देखिए अभी 2018 में लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है और ये वांछनीय नहीं है। उसके बाद दूसरा लॉ कमीशन आया, दूसरे लॉ कमीशन का भी अब 6 महीने बचे हैं और 6 महीने सरकार के बचे हैं। अगर इन्हें लेके आना चाहिए था तो इस गंभीरता को समझना चाहिए था कि जब संविधान में 1950 से प्रावधान से अनुच्छेद 44 है, उसमें कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा, उसे लागू करने का प्रयास करेगा। तो इतने दिन तक अगर नहीं हुआ तो एक गंभीर मुद्दा है, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पहले ड्राफ्ट लेकर आना चाहिए था, फिर सभी दलों की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, विद्वानों की, कानून के जानकारों की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, समाजों से राय लेनी चाहिए थी, अलग अलग समुदायों से। नहीं तो ये तो लिया है ना, ये तो लिया है ना भाटी जी। ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उत्तराखंड के ड्राफ्ट की बात कर रही हूं, उसमें सबसे राय ली गई है। लॉ कमीशन ने अभी खाली ये कहा कि सुझाव दें कि क्या क्या प्रावधान होंगे। नहीं, वो तो आप सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उत्तराखंड के ड्राफ्ट की बात कर रही हूँ कि उसमें रायशुमारी सबकी हुई है, तो उसी तरह की एक प्रक्रिया होगी, उससे शायद एक तस्वीर भी नजर आती है। वारिस पठान साहब जुड़ गए हैं, शहजाद जी जुड़ गए हैं, अश्विनी उपाध्याय जी को आप देख सकते हैं। मैं एक बार वारिस साहब आपके पास आ रही हूँ, फिर शहजाद जी के पास जाऊंगी। वारिस साहब, मैंने सवाल भाटी जी से जो पूछा वही आपसे पूछूंगी। उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे उत्तराखंड में लागू भी कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समानता लाने वाला कानून। आप इंतजार करेंगे या फिर विरोध चलता रहेगा जो आप कर रहे हैं अभी? देखिए सुचरिता जी, प्रधानमंत्री यूएस के दौरे पे गए। उस दौरे पे उनको सवाल किया एक पत्रकार ने डेमोक्रेसी के बारे में, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में एथनिक माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अगर इसको प्रधानमंत्री नहीं रोके तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंडिया में आते प्लेन से उतरते नड्डा जी को पूछा, नड्डा जी देश में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा सब गड़बड़बाजी चल रही है। प्रधानमंत्री दूसरे मध्य प्रदेश में गए, वहां पर उन्होंने ट्रिपल तलाक के इशू पे बात कर ली। वहां पर उन्होंने पासमानदा मुसलमान याद आ गए उनको। वहां पर उन्होंने यूसीसी का नया शोषा छोड़ दिया। उन्होंने यूसीसी का नया शोषा कैसे हो गया हमारे साथ? ये तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कब से कह रही है, बल्कि आपको उल्टा घेरना चाहिए इन्हें। आपको कहना चाहिए मैनिफेस्टो में कहते रहते, लाते नहीं है। आप तो नया शोषा कह रहे हैं। सुनिए, अच्छा अब आपसे अगर सुन के मैं बोलूंगा तो मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। जरा मुझे मेरी बात रखने दीजिए सुचरिता जी, प्यार बोलिए बोलिए बोलिए। यूसीसी अगर इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इतना इंपॉर्टेंट इशू था देश में, बीजेपी की सरकार 2014 से 9 साल हो गए, किस चीज ने रोका था प्रधानमंत्री को लाने से? अच्छा, 2018 में लॉ कमीशन ने कह दिया देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है और 10 साल तक इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। फिर अभी लॉ कमीशन वापस आ गया, उन्होंने टाइम दिया है 15 दिन का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टाइम मांगा है 6 महीने का। तो अगर लॉ कमीशन की भी नहीं मानने वाले थे, लॉ कमीशन की नहीं मानना, तो सिर्फ तो ये शोषा और कैसे लाएंगे यूसीसी? अब मैं बताता हूँ। हाँ, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है हमारे देश के अंदर। टिप्पणियां कर ले, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो टैक्स रिबेट मिलता है, वो सिर्फ हिंदू भाइयों को मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता। उसका आप क्या करेंगे? हमारा देश में 70 साल से टैक्स लॉ नहीं है, अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। टैक्स लॉ नहीं है ये, जिसके अच्छा मेरा टर्न जब उनका टर्न आएगा, देखिए 4 शादी नहीं कर पाएंगे।